हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो सेंट्रल ऑर्बिट चल रहा था और उसके अंदर हमने क्वेश्चन भी किया था। तो अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले आप अगर जो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, देखो एक तो सेकेंद्र बल क्या होता है कि मान लीजिए एक पथ है, उस पथ पर एक कण गति कर रहा है। पहले कण यहाँ पर था, कुछ समय बाद कण यहाँ पर हो जाएगा। कण को अपन पहले यहाँ पे था तो मूल बिंदु से मिला दिया, इसको अपन ध्रुव कह देते हैं। ठीक है, और बाद में कण जब यहाँ पे था तब अपन इसको मूल बिंदु से मिला देते हैं। ठीक है, तब इसमें मान लो कोई बल है जो कि जिसका नाम एफ है। ठीक है, बल को अपन एफ से डिनोट कर रहे हैं और वो किस दिशा में है, ध्रुव की ओर है। तो ऐसे किसी बल को जो किसी स्थिर बिंदु की तरफ लग रहा हो, ठीक है, ऐसा कोई बल जो किसी स्थिर बिंदु की तरफ लग रहा हो उसे अपन क्या कह देते हैं, सेकेंद्र बल कह देते हैं। और इस बिंदु को क्या कह देते हैं, इस बिंदु को बल केंद्र कह देते हैं। ठीक है, यानी हमारा ये जो ध्रुव है ये क्या कहलाएगा, बल केंद्र कहलाएगा। और ये जो जो कक्षा बन रही है, मतलब जो पथ है, उस पथ को हम क्या कह देंगे, कक्षा कह देंगे। और कौन सी कक्षा कह देंगे, सेकेंद्र कक्षा कह देंगे। ठीक है, और इसके लिए हमने कुछ फॉर्मूले भी लिखे थे। तो देखिए पोलर फॉर्म ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। तो ये जो सेंट्रल ऑर्बिट है या सेकेंद्र कक्षा है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो वो देखिए यहाँ लिखा था हमने। ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये एफ, यहाँ से आप एफ की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप इसको इधर डिवाइड मल्टीपल कर दो, एच स्क्वायर यू स्क्वायर। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई यू। यू क्या है यहाँ पर, तो यू देखो क्या था, 1/r था, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है। हमने यहाँ लिखा था यू क्या था, 1/r था। ठीक है, तो यानी हमारी कौन सी इक्वेशन थी, ये पोलर फॉर्म में थी, यानी आर और थीटा में थी। ठीक है, तो देखो वहाँ पे आर को तो हमने किससे चेंज कर दिया, यू से चेंज कर दिया। मतलब आर की जगह कौन दिखेंगे, यू दिखेंगे, और थीटा की जगह कौन दिखेंगे, थीटा खुद दिखेगा। तो देखो यानी ये वाला फॉर्मूला देखो, इसमें यू है या फिर थीटा है। ठीक है, तो ये हमारी पोलर फॉर्म हो गई। और ठीक है, पोलर फॉर्म हो गई। अब अगर आपको कोई सवाल दें और उसमें पोलर फॉर्म दे, तब तो आप ये वाला और पोलर फॉर्म दें और साथ में आपको ये भी बोल दे कि एफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस एफ को ऐसे भी बोल सकता है बल ज्ञात कीजिए, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता है बल नियम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बल नियम भी क्या होता है, जैसे बल किस किस अकॉर्डिंग लग रहा है या किस बल की लगने की क्या कंडीशंस है, उसको अपन क्या कह देते हैं, बल नियम कह देते हैं। ठीक है, तो वो आपको आगे क्वेश्चंस में क्या पूछेगा, एफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, और अगर आपका जो समीकरण दिया हुआ होगा, यानी किसके लिए एफ ज्ञात करना है, वो भी अपन सवाल देखेंगे। तो किसके लिए ज्ञात करना है, तो वो चीज़ अगर आपकी पोलर फॉर्म में यानी आर थीटा की फॉर्म में है, तो आपको ये वाला सूत्र यूज करना है। और एक सूत्र और लिखवाया था, इस सेकेंद्र कक्षा का एक सूत्र और लिखाया था, पदिक समीकरण। पदिक समीकरण किस में होता है, जैसे वो आर थीटा में था तो ये किस में होता है, आर और पी में होता है। ठीक है, पी क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वो आपको बताया था मैंने एक बार। तो पी और आर की फॉर्म में देखो, यहाँ पे आपको पी दिखेंगे और आर दिखेंगे, बाकी सब जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, जैसे एच कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको सवाल दे दे पोलर फॉर्म में, तो आपको कौन सा सूत्र यूज करना है, ये वाला। तो अब देखो, जैसे एग्जाम्पल एक किया था हमने, तो एग्जाम्पल एक में देखो ये दीर्घवृत्त बोला था, तो दीर्घवृत्त का सूत्र जो सूत्र है वो नहीं दिया था हमने, तो हमने यहाँ पे ये सूत्र मानना था इसको। ठीक है, तो दीर्घवृत्त का हमने जो सूत्र माना था वो कौन सी फॉर्म में है, देखो पी और आर की फॉर्म में, यानी पोलर फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर पोलर फॉर्म में है, और देखो इसने क्या बोला है, बल नियम ज्ञात कीजिए, बल नियम ज्ञात कीजिए। तो बल नियम कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब बल नियम ज्ञात करना है, मतलब बल को ज्ञात करना है। ठीक है, और कुछ मतलब नहीं है इसका। तो देखो पी और आर की फॉर्म में अपना सवाल, तो बल बल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र काम लेंगे, पी और आर वाला। तो हमें देखो डीपी और डीपी अपॉन डी आर चाहिए अपन को। तो देखो ये हमने यहाँ निकाला था, ये देखो ये रहा डीपी अपॉन डी आर। देखो ये वाला है ना, यहाँ से आप वैल्यू वगैरह निकाल के डीपी अपॉन डी आर की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है, पुट कर दी, फिर ये देखो ये आ गया बल। फिर इसने ऐसे कहा था, इसमें हमने ऐसे दिखा दिया कि जैसे ये जो आर है ना, उसका एफ से क्या संबंध है। तो देखो आर के वर्ग का व्युत्क्रम बट्टे में है ना, तो इसलिए व्युत्क्रम एफ के समानुपाती है, ऐसा हमने दिखा दिया इसको। ठीक है, तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, एक ही बात है। ठीक है, और एक वेलोसिटी का सूत्र बताया था हमने आपको। अगर वेलोसिटी के भी दो सूत्र देखो, अगर आर और थीटा है, जैसे यू यू क्या है, 1/r है, या आर क्या है, 1/u है, यानी यू और आर तो एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आर और थीटा यानी ध्रुवीय रूप में, तो ये वाला वेलोसिटी यूज करना है। और ये वाला एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, यानी ये जो ये पदिक समीकरण पी और आर वाली है ना, इसके लिए आपको ये वाला यूज करना है। तो देखो इस सवाल में
ये देखो पी और आर वाला पदिक समीकरण है ना, तो इसके अंदर वेग भी पूछा था, तो वेग के लिए अपन क्या करेंगे, वी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो देखो पी स्क्वायर यहाँ से अपन पी स्क्वायर निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, वी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये पुट कर दिया तो ये वेग आ गया, ठीक है। और ये मैंने कुछ दो कंडीशन बताई थी, अगर आपको ये बोले कि जो पोल है वो फोकस पर हो तो आप ये यूज़ करना, और जब ये आपको बोले पोल सेंटर पे हो तो ये यूज़ करना, ठीक है। अब हमें इस सवाल में क्या पता चला था, ये जो हमने सवाल किया था ना, इसमें क्या पता चला कि हमें देखो हमने ये वाला यूज़ किया, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर 2a अपॉन आर माइनस 1, देखो ये वाला यूज़ किया है। तो हमें क्या पता कि पोल फोकस पर है क्या, देखो इसकी लाइन पढ़ो, तो देखो इसमें बोल रहा है, इसकी लाइन पढ़ो, एक कण दीर्घवृत्त में एक बल के अधीन गमन करता है जो सदैव नाभि की ओर निर्दिष्ट है, तो यानी नाभि मतलब फोकस हो गया, ठीक है। तो फोकस पॉइंट की तरफ अगर वो निर्दिष्ट कर रहा है, यानी जो हमारा कण गति कर रहा है उसे अपन नाभि किससे मिला देंगे, यानी फोकस पॉइंट से मिला देंगे, तो वो फोकस पॉइंट क्या हमारा बल केंद्र है। तो यही तो बोला है यहाँ पर कि अगर जब जो पोल हो, पोल बोल दो या ध्रुव बोल दो, ठीक है, जो ध्रुव है वो फोकस पॉइंट पर हो, ठीक है, ये आ गया, तो ये बल लगा देंगे। अगर ये ऐसा बोलता ना वहाँ पे कि नाभि की जगह क्या बोल देता, सेंटर की या केंद्र की तरफ हो, ठीक है, तो हम ये वाला यूज़ करते बाद में, ठीक है। तो फिर आज आगे देखिए, अब देखो इसके अंदर भी हमें क्या पूछा है, हमें क्या पूछा है, बल ज्ञात कीजिए। तो बल का हमारे पास दो सूत्र हैं, या तो आर थीटा वाला यूज करो या फिर पी आर वाला यूज करो। तो हमारे पास सवाल कौन से में है, देखो सवाल हमारा आर थीटा में है, तो ठीक है, तो हम ये वाला तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि ये तो पी आर वाला सवाल है, ठीक है, पी आर वाला सूत्र है। और ये वाला सूत्र यूज करेंगे क्योंकि इसमें आर और थीटा है, ठीक है। तो हमें देखो क्या क्या चाहिएगा इसके लिए, एक तो हमें चाहिएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर चाहिएगा। तो अब देखिए वापस अपन स्टार्ट करते हैं सवाल। तो हमें आर और थीटा यानी पोलर फॉर्म में दिया हुआ है सवाल, तो हमें क्या निकालना है, बल निकालना है, ठीक है। तो बल निकालने के लिए हमारा क्या सूत्र होगा, वो सूत्र भी हमारा पोलर फॉर्म में ही होना चाहिए। तो हमारा सूत्र होगा ये वाला, एच स्क्वायर यू स्क्वायर मल्टीपल में, यहाँ पे अपन ने अभी मैंने जब डिवाइड दिखाया था आपको तो ये एच स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड में था तो मैंने इधर भेज दिया, ठीक है, यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, आर बराबर ए साइन एन थीटा, ठीक है। तो अपन आर को क्या लिख देंगे, 1/u लिख देंगे, क्योंकि आर क्या होता है 1/u, ए साइन एन थीटा, ठीक है। अब अपन इसका अगर रेसिप्रोकल लें तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो u और इसका उल्टा कर दो तो 1/a, और इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है कोसेक। ऐसा क्यों किया, ताकि अपन u का अवकलन कर सकें थीटा के सापेक्ष, ठीक है। तो इसका अवकलन कर दो, डेल यू अपॉन डेल थीटा, इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक एन थीटा, और कोसेक साथ में आ जाएगा कोट एन थीटा, ठीक है। और जो एन है वो बाहर आ जाएगा माइनस एन, ठीक है। इसका वापस अवकलन करना है, डी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। अब ये अवकलन तो आप कर लेना, क्योंकि इसको यू मान लेना, इसको वी मान लेना, यू डॉट वी वाले सूत्र से कर देना, ठीक है। तो मैं आपको एक बार डायरेक्ट ही बता दूँ इसमें क्या आएगा, बुक में से देख के, बुक में है पूरा इसका अवकलन तो आप देख लेना उसमें से। तो कोसेक एन थीटा और यहाँ आ रहा है 2 कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1, ठीक है, इतना आप बुक में से देख लेना। अब देखिए कोसेक को मैं वापस यू में कैसे चेंज करूँगा, कोसेक एन थीटा क्या है, यू ए यू, तो यानी कोसेक एन थीटा की जगह मैं वापस क्या रख सकता हूँ, ए यू रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ए यू, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ देखो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो एन स्क्वायर यू टू ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हमें चाहिए था वो मिल चुका है। ये कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, ये पुट कर देते हैं यहाँ पर,
तो एन स्क्वायर यू 2a स्क्वायर यू स्क्वायर -1, या इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर यू क्यूब, और यहाँ मल्टीप्लाई करें तो एच स्क्वायर, ये एन स्क्वायर है और यू क्यूब आ जाएगा 2a स्क्वायर यू स्क्वायर -1। एक बार और मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर, तो एच स्क्वायर यू क्यूब प्लस एच स्क्वायर एन स्क्वायर और यू की पावर 5 हो जाएगी, और साथ में क्या है 2a स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो एच स्क्वायर यू क्यूब है और एन स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यू क्यूब और यहाँ पे यू क्यूब कॉमन आ जाएगा, और यू क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं 1/r³ लिख सकते हैं, और एच स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है और 1 - एन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए u की पावर 5 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं u की पावर r की पावर 5 एच स्क्वायर एन स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको यानी हमारा जो f है वो इसके बराबर है, ठीक है। और अगर ये बुक वाले में बुक कैसे भी बता देता है कि ना मतलब इसके समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती, वो भी बताइए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस बात को। तो एच स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, एच स्क्वायर को अपन हटा के लिख देते समानुपात, जैसे समानुपात को हटा के अपन कांस्टेंट बताते हैं, तो ऐसे कांस्टेंट को हटा के क्या बता दो समानुपात, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 - एन स्क्वायर और बट्टे में r³ प्लस यहाँ पे एच स्क्वायर तो निकल गया, तो ये एन स्क्वायर और 2a स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में r की पावर 5, यानी इस चीज़ के समानुपात है बल। तो आप इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, यानी पोलर फॉर्म में या फिर जो पेडल फॉर्म में, यानी पोलर फॉर्म तो पी वो r थीटा हो गई और पेडल फॉर्म क्या हो गई PR, ठीक है। तो इसके जितने भी सवाल हैं वो आप करके देखिए, बल ज्ञात करने वाले, ठीक है। और वेलोसिटी भी ज्ञात करनी है, तो वैसे आपको बता दिए दोनों सूत्र, तो उनसे वेलोसिटी भी ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगली क्लास में देखते हैं।